हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको 10th ICSE का चैप्टर प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ये मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे कोई इवेंट है जो अनसर्टेन है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो उसके होने के चांसेस क्या हैं उसको मेजर करने प्रोबेबिलिटी जो है उसको मेजर करता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब कितने चांस हैं इस चीज़ को होने के। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन को ऐसे टॉस करें तो कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल, राइट। तो अगर वो कॉइन फेयर है, फेयर मतलब उसको कहीं पीटा पिटाया नहीं गया, जिससे कुछ लोग कॉइन ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं पीट पाट के, तो वो नहीं, बिल्कुल फेयर नया कॉइन है जो कि बिल्कुल डैमेज नहीं है, तो उसको फेयर कॉइन कहते हैं। ठीक है, और फेयर कॉइन जो है उसमें अगर इसको क्रॉस करेंगे तो उसका या तो हेड आएगा या टेल, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती। ठीक है, तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 50%, यानी 0.5। तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब एक अनसर्टेन, मतलब अनसर्टेन है कि ये हम नहीं कर सकते हेड ही आएगा, तो अनसर्टेन है हेड आना, या हम ये भी नहीं कर सकते टेल आ जाएगा। तो अनसर्टेन इवेंट को मेजर करने की जो इवेंट होते हैं उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखिए ये सब टर्म्स अभी एक्सरसाइज करेंगे तो सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसलिए अगर ये सब नहीं समझेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएंगे। इसलिए ये इसका कॉन्सेप्ट है, जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इनको अच्छे से समझ लीजिए, तब फिर एक्सरसाइज समझ में आएगी। जैसे क्या है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन सम आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में भी आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे, तो उसमें जैसे हम टेस्ट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकल रही, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है, तो वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन टॉस किया, तो हेड आया, वो एक इवेंट हो गई। या एक डाई टॉस किया, डाई क्या, जो लूडो में डाइस फेंकी जाती है उसको कहते हैं डाइस। ठीक है, तो उसमें कितने 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। तो उनमें जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाए कि आउटकम इज इवन नंबर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने इवन नंबर होते हैं, 2 4 6, तो 3 नंबर इवन होते हैं और बाकी टोटल कितने हैं, 6। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। एक्सपेरिमेंट क्या, हमने डाई थ्रो की तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एन एक्सपेरिमेंट विच हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स and it is not possible to predict the outcome in advance, right। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, कॉइन जो है उसमें आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हेड और टेल, यानी एक से ज़्यादा आउटकम जिसमें हो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगर कॉइन को हम टॉस करेंगे तो उसमें 2 आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा ये या टेल, तो कैसा हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और हम एडवांस तो नहीं बता सकते कि इसमें क्या आएगा, इसलिए जो उसका आउटकम हो उसको हम एडवांस में ना प्रिडिक्ट कर सकें, बता ना सकें, वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे थ्रोइंग ए डाई, डाई में भी क्या आएगा, 6 नंबर में से क्या आएगा ये भी उनको पता नहीं होता, तो भी कैसा हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर सैम्पल स्पेस, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, राइट। ठीक है, जैसे एक डाई हमने थ्रू की तो इसमें क्या आ सकता है, हेड आएगा या टेल, राइट। तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, 2 ही हो गए। तो वो 2 आउटकम जो है वो उनका एक जो सेट बनेगा उसको सैम्पल स्पेस कहेंगे। हाँ, या हमने डाई थ्रो की तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 6। 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, 6 आएगा। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 6। तो हम 1, 2, 3 करके सब 6 लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, सैम्पल स्पेस। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो टोटल आउटकम्स होते हैं उसके कलेक्शन क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस, राइट। फिर क्या है नेक्स्ट, इवेंट। अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या कह रहा, सबसेट जो हमारा सैम्पल स्पेस बना उसमें कुछ सबसेट बनेंगे। जैसे एक सेट के सबसेट आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा, 8th में यहाँ सेट है, ठीक है, 8th क्लास में पढ़ा होगा सेट। तो उस सेट के सबसेट ही बनते हैं, एक ही सेट के अंदर बहुत सारे सबसेट बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पेयर ऑफ डाई टॉस्ड द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज दिस। अब पेयर ऑफ डाइस मतलब नहीं, पेयर ऑफ कॉइन, डाइस नहीं, पेयर ऑफ कॉइन, जैसे 2 कॉइन टॉस किए गए, राइट। तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, देखिए जैसे HH लिखा, यानी दोनों कॉइन हो सकता है हेड आए, या हो सकता है पहले कॉइन में हेड आए दूसरे में टेल आए, या हो सकता है पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, या हो सकता है दोनों में टेल आए, राइट। तो जो 2 कॉइन एक साथ टॉस किए जाएंगे तो उसमें इतने आउटकम्स आ सकते हैं। तो उसके कलेक्शन क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस, ठीक। और फिर इवेंट्स क्या है यहाँ लिखा, ये तो सैम्पल स्पेस हमारा बन गया। और इवेंट क्या होती हैं, जैसे फ्यू इवेंट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कुड बी, इस एक्सपेरिमेंट के 2 इवेंट, जैसे हर एग्जाम्पल 2 इवेंट क्या क्या हो सकती हैं, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। देखिए एग्जैक्टली 1 हेड जिसमें आए वो हमको इसमें से छांटना है। जैसे इसमें HH 2 हेड हैं और इसमें कह रहा है एग्जैक्टली 1 है, तो HT 1 हेड और टेल। तो एक तो ये हो गया हमारा फेवरेट केस HT वाला, और एक इसमें भी TH, इसमें भी 1 हेड आ रहा है एग्जैक्टली। तो ये 2 हमारे जो है आउटकम्स इवेंट में आएंगे, फेवरेबल टू इवेंट। फिर सेकंड के एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ऐसे इसमें सब छांट लें जिसमें कि कम से कम हेड हो। एट लीस्ट मतलब क्या हो, कम से कम 1 हेड हो। तो 1 हेड इसमें और इसमें 2 हैं, तो एट लीस्ट मतलब 2 भी उसमें चलेंगे, लेकिन कम से कम 1 होना ज़रूरी। इसमें 1 भी हेड नहीं तो इसको छोड़ देंगे, बाकी 3 लिख देंगे। तो ये हमारा दूसरा इवेंट हो गया जिसमें एट लीस्ट 1 हेड आना ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। द आउटकम्स विच इंश्योर्स द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड द फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, ठीक है। वो आउटकम जो इवेंट के फेवरेबल हों उनको कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। जैसे इसी में देखिए, जैसे गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो इसमें 2 इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये जो है फेवरेबल हो गए 2 केस। इस केस गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, तो इसमें 3 केस फेवरेबल हो गए, राइट। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स कहलाते हैं। इसमें 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं, इसमें 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल कितने आउटकम्स हैं, 4, राइट। फिर क्या, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, जैसे एक डाइस है, ठीक है, डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जो लूडो में डाई फेंकते हैं उसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 6। और क्या कह रहा है, इक्वली लाइकली, यानी जितने भी आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 उनके सबके आने के चांसेस बराबर होते हैं। ये नहीं कि 6 ही आ जाएगा, जितना 6 आने के चांसेस उतना ही 1 आने के चांसेस, और उतना ही 3 आने के चांसेस। 6 में 6 जो है उनमें कोई भी नंबर आ सकता है, तो हर नंबर के आने के चांसेस इक्वल हैं। तो ऐसे आउटकम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स, राइट। यानी 1 से लेकर 6 नंबर जो है उनमें कोई भी नंबर आने के चांसेस बराबर हैं, इसको कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। फिर प्रोबेबिलिटी देखिए डेफिनेशन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटन एज पी। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, पी और ब्रैकेट में कैपिटल ई मीन्स इवेंट इज डिफाइंड एज, इसका फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी इवेंट के फेवरेबल कितने आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने, ठीक। इससे हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। जैसे इसी में देख लीजिए, जैसे ये 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए तो टोटल आउटकम कितने आए थे, 4। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस कहलाएगा। और इवेंट हमारी क्या है, पहली गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो 1 हेड आने के फेवरेबल आउटकम कितने, केवल 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, यानी फेवरेबल आउटकम्स इसमें क्या है, 2, तो ऊपर 2 लिख दें, और टोटल आउटकम्स कितने, 4। तो 2/4 करेंगे, 2 बन जाए 2 2 2 जा 4, यानी 1/,
इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। और सेकेंड केस में गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितने 3 और टोटल आउटकम्स वही रहेंगे 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की 3/4। ठीक है, समझ में आ रहा। तो फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी सैम्पल स्पेस, उससे प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकल आती। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक हो सकती। ठीक, न तो 1 से ज़्यादा होगी और न 0 से कम यानी निगेटिव हो सकती और न 1 से ज़्यादा, इसी के बीच में 0 से लेकर 1 तक रहे। 1 हो सकती है और 0 भी हो सकती और बीच के सारे नंबर हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकती। ठीक है, फिर नेक्स्ट है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है? एन इवेंट विच इज ऑलवेज हैपन, द पॉसिबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। ऐसे इवेंट जो श्योर हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक डाई हम थ्रो करें और उसमें ये कहें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस दैन 7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस दैन 7। तो डाई में नंबर कितने होते हैं 1 से 6 तक, तो जो भी नंबर आएगा 7 से तो लेसर ही होगा, तो वो ये श्योर इवेंट होगा, यानी गेटिंग ए नंबर लेस दैन 7। 7 से यानी 1 से लेकर 6 तक ही कुछ आना है, 1 आएगा 2 आएगा 3 या 4 5 6, तो वो 7 से तो कम होगा ही, इसलिए ये हमारी श्योर इवेंट होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। फिर इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट जिसमें जो कि इम्पॉसिबल हो, यानी एन इवेंट विच नेवर हैपेंस, जो कभी हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती 0। जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इवेंट हो ही नहीं पाएगी, उसके फेवरेबल कोई आउटकम है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। जैसे फॉर एग्जांपल इन थ्रोइंग अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 6। तो प्रोबेबिलिटी नंबर कहाँ से है 1 से लेकर 6 तक ही आ सकते हैं, वो कह रहा है मोर देन 6, तो मोर देन 6 कोई नंबर आ सकता है, क्योंकि 6 तक तो नंबर ही हो सकते हैं, 7 तो कभी आ नहीं सकता, न 8 आ सकता है, तो वो कैसे होगा इम्पॉसिबल। जैसे हम डाई थ्रो कर रहे हैं और ये कहा जाए कि नंबर जो है उसमें 6 से बड़ा आए, तो बड़ा जब उसमें है ही नहीं तो आएगा कहाँ से, तो कैसी इवेंट हो गई इम्पॉसिबल, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, क्योंकि उसमें कुछ आएगा ही नहीं, वो आउटकम फेवरेबल, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट विच हैज ओनली 1 फेवरेबल आउटकम, राइट। ऐसी इवेंट जिसमें केवल फेवरेबल आउटकम एक ही हो, उसको क्या कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट। और कंपाउंड इवेंट क्या है? एन इवेंट विच हैज मोर देन 1 फेवरेबल आउटकम, जिसमें एक से ज़्यादा फेवरेबल आउटकम्स हो, उसको क्या कहेंगे कंपाउंड इवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप ये 2 इवेंट थी, ये कैसे इवेंट हैं एलिमेंट्री या कंपाउंड? ये दोनों कंपाउंड इवेंट हैं, क्योंकि इनमें आउटकम जो है वो इसमें 2 हैं, इसमें 3, जिसमें केवल एक ही आउटकम हो, उसको क्या कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट, राइट। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इफ ई इज एन इवेंट देन द इवेंट नॉट ई इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई, इट इज डिनोटेड एज ई बार आर ई सी आर ई डैश। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को, जैसे कोई इवेंट ई है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ई बार से डिनोट करते हैं, या ई सी से, या ई डैश से डिनोट करते हैं, ठीक। जैसे इसका भी एग्जाम्पल समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डाई हमने थ्रो किया, तो उसमें कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होंगे 2 4 और 6, ये इवन नंबर होंगे। और फिर तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए फेवरेबल आउटकम कितने हुए 2 4 6 यानी 3 हुए, तो 3 और टोटल आउटकम कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 करेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो उसकी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगी, और इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे इवेंट नंबर ना आए तो वो क्या आएगा, फिर 8 नंबर आएगा। तो 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है, यानी इवेंट नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी किससे नोट करते हैं, ई बार से या ईसी से, यानी जो इवेंट हमारी है जिसके जो फेवरेट आउटकम्स हैं उनको छोड़ के बाकी को जो आउटकम्स बचते हैं वो किस में आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में, राइट। और अगर हमको ई की प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है तो उसमें क्या करें, 1 में से उसको माइनस कर दें तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है। अब जैसे इसमें इसी से रिलेटेड कुछ फार्मूले लिख दिए गए। देखिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऊपर भी लिख के क्या होती, 0 से लेके 1 तक होती, इसी बीच में लाई करेगी, ठीक। 0 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल शायद P greater इक्वल टू 0 बट लेस आर इक्वल टू 1, इक्वल का भी साइन लगा तो 0 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। फिर कह रहा P प्लस P बार इक्वल टू 1, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अब प्लस न होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों मिला के प्रोबेबिलिटी कितनी आती है हमेशा, 1। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस न होने की प्रोबेबिलिटी, यानी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो क्या आएगा हमेशा, 1। जैसे हमने कॉइन टॉस किया तो इवेंट हमारी क्या है, हेड आने प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड आएगा तो ठीक है, अगर हेड नहीं आएगा टेल, दो में से एक ही तो आएगा, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है 1/2, और बाकी टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसी 2 फार्मूले और उन्होंने निकाल दिए। देखिए P डैश यानी कॉम्प्लीमेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी निकालनी, P को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और P E की निकालना, P बार को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस P बार हो जाएगा, ठीक। दोनों एक एक उठा के उधर ले गए तो 2 फार्मूले और बन गए, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया चैप्टर का, समझ में आया। क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हम आपको बार बार हर वीडियो में बताते हैं, एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में जितने भी चैप्टर्स के स्टार्टिंग जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं उनको एक कॉपी में लिखते जाइए। ये आपको एग्जाम्स पहले रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगी। एग्जाम्स पहले रिवाइज करके जाओगे तो हर चीज़ आप कॉन्सेप्ट क्लियर ताज़ा रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन घुमा के भी देंगे तो आप कर सकेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द बॉक्स कंटेन्स 600 स्क्रूज, 1/10 आर रस्टेड, 1 screw is taken out at random from this box, find the probability that it is a good screw। एक बॉक्स में टोटल कितने स्क्रू हैं, 600, उसमें से 1/10, राइट, यानी 1/10 उसके रस्ट हो गए, मतलब उनमें जंग लग गई, और बाकी जो है वो ठीक है, सही है। तो पहले क्या निकालें, नंबर ऑफ रस्टेड स्क्रूज, नंबर ऑफ रस्टेड स्क्रूज इक्वल टू क्या होगा, 1/10 ऑफ टोटल स्क्रूज। एक 0 कैंसिल हुआ, यानी 60 स्क्रूज जो है वो रस्टेड हो गए, ख़राब हो गए, राइट। तो गुड स्क्रू कितने बचे, देयरफॉर नंबर ऑफ गुड स्क्रूज क्या होंगे, 600 टोटल थे, उसमें से 660 में जंक लग गई, इसको रस्ट लग गई, अब कितने बचे टोटल, 540। ये हमारे पास गुड स्क्रूज है। अब हमको फाइंड क्या करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए गुड स्क्रू। तो क्या लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट क्या लिख देंगे, गुड स्क्रू। एक स्क्रू हमने निकाला उसी बॉक्स में से, हमने रेंडमली, मतलब बॉक्स में रस्टेड भी हैं और अच्छे भी हैं, उन्हीं में से हमने ऐसे बिना देखे एक स्क्रू निकाल लिया। तो हो सकता है रस्टेड भी हो सकता है और या अच्छा भी हो सकता है। तो उसके अच्छे होने, गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
तो हमने प्रोबेबिलिटी क्या बताया था फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज या फेवरेबल आउटकम्स। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, क्योंकि इवेंट हमारी क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए गुड स्क्रू। गुड स्क्रू जो है कितने हैं, वही फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो गुड स्क्रू कितने हैं 540 और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल स्क्रू कितने हैं इसमें 600। ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी गुड स्क्रू होने की। और उसी तरह से अगर रस्टेड स्क्रू निकलने की प्रॉपर्टी पूछता तो 60/600 कर देते। ठीक है, तो इसमें 1 0 कैंसिल हुआ। अब 6 9 जा 54 और 6 10 जा, तो क्या होगा हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 9/10। ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे। तो क्वेश्चन इसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी टर्म नहीं, आसान है और बड़े आसान इजीली इसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन्स। 1 pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. ठीक है, 12 डिफेक्टिव पेन थे, मतलब ख़राब थे, वो चल नहीं रहे थे। उनको जो है 132 गुड पेन थे, अच्छे मतलब वर्किंग बढ़िया पेन थे। उनमें वो एक्सीडेंटली मतलब धोखे से मिल गए। तो अब सब एक ही मिक्स हो गए, पता नहीं चल रहा कौन सा अच्छा हुआ कौन सा ख़राब। तो उनको जो चला के देखेंगे तभी पता चल पाएगा कौन सा चल रहा कौन सा नहीं चल रहा। तो सब एक ही पेन थे बिल्कुल, उनमें पहचानना मतलब एक ही कंपनी के बिल्कुल सेम पेन थे एकदम। तो देखने से नहीं पता कर सकते कौन सा अच्छा कौन सा ख़राब। तो एक पेन उसमें से पूरे लाट में से एक निकाला गया, तो उस पेन के अच्छे होने की यानी गुड होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता करना है। ठीक है, तो ये हमारा इवेंट क्या हो गया, गुड पेन। टोटल कितने गुड पेन है 132। अब टोटल यानी सैम्पल टोटल कितने पेन्स हो जाएंगे, दोनों ऐड कर दें। तो यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ गुड पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने 132 और टोटल नंबर ऑफ पेन्स टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए 132 से गुड और प्लस इनमें धोखे से कितने एक्सीडेंटली कितने 12 और मिक्स हो गए। 12 इसमें और ऐड कर दें तो कितना होगा 144 यानी टोटल से पेन हो गए। तो आपको निकालना क्या है, एक पेन उसमें जो निकाला गया उस लॉट में से वो अच्छा होगा गुड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो क्या लिखें यहाँ फिर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, गुड पेन हमारी इवेंट क्या है गुड पेन होने की। तो फेवरेबल कितने हैं इसमें, गुड पेन जितने हैं टोटल वही फेवरेबल आउटकम्स हो गए 132 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 144। राइट, किसको अब किसको इसको किससे डिवाइड कर दें 12 से, देखिए डायरेक्ट हो रहा 12 बन जा 12 और 12 बन जा 12 और ये 12 जा 24। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 11/12। ठीक है, आसान होते क्वेश्चन। बस हमको एक ही फार्मूला वही बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। राइट, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? ठीक, एक बैग में कितने बाल्स हैं 3 तो रेड बाल हैं और 5 ब्लैक बाल्स हैं। राइट, हमको पहले रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और नॉट रेड की। तो हमारी फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगी नंबर ऑफ रेड बाल्स। तो पहले लिख लें नंबर ऑफ रेड बाल्स, नंबर ऑफ रेड
बाल्स। कितनी रेड बाल? 3। और टोटल नंबर ऑफ बाल्स, टोटल नंबर ऑफ बाल्स, कितनी टोटल बाल्स हैं? 3 तो रेड है, 5 ब्लैक भी हैं साथ में, तो 3 + 5 यानी टोटल बाल्स कितनी? 8। ठीक है, तो क्या फाइंड करना हमको पहले पार्ट में? देयरफॉर फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल। रेड बाल, एक बाल उसमें से निकाली गई, 8 बाल थी, मिक्स थी बैग में, बिना देखे, ऐसे बिना देखे एक बाल निकाल ली गई। तो हमको ये ना पता कि रेड है या ब्लैक, हमने देखा ही नहीं उस तरफ। तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल क्या हो जाएगी? फेवरेबल रेड, फेवरेबल आउटकम कितने, यानी जो रेड बाल हैं जो ये अंदर लिखा होता है उसी जो नंबर होता है वही फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। तो 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स, और अपन टोटल कितनी बाल हैं? 8। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई रेड होने की। फिर सेकेंड क्या कह रहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, राइट। ये कैसे निकलेगी? अगर रेड नहीं होंगी तो क्या होंगी? ब्लैक। या तो भाई दो ही तरह की बाल हैं, या तो रेड है या ब्लैक। हाँ, तो अगर रेड नहीं तो ब्लैक होगा। ब्लैक कितनी है? 5, तो 5/8 कर दें। और दूसरा तरीका ये भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज P + P नॉट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड नॉट इवेंट, दोनों का सम कितना होता है? 1। तो जो रेड आने की प्रोबेबिलिटी आई उसको 1 में से माइनस कर दें। नॉट रेड जब भी लिखा हो, जैसे यहाँ भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बाल ब्लैक, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पूछता तब तो सीधे हम 5/8 लिख देते। लेकिन नॉट रेड पूछे, जब भी रेड जो निकली उसको 1 में से माइनस कर दें। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है? 3/8। इसको 5 एस्यूम लेंगे तो क्या आएगा? 8 - 3, 3/8 थी, दैट इज 5/8। ये नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी, यानी जो बाल ने डाकी वो रेड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 होगी। इसको दोनों ऐड करें तो टोटल कितना आना चाहिए? 1 हुआ भी जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? अ बॉक्स कंटेन 7 ब्लू, 8 वाइट एंड 5 ब्लैक मार्बल्स। इफ ए मार्बल इज डन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लैक? एक बॉक्स है, उसमें 7 ब्लू, 8 वाइट और 5 ब्लैक मार्बल्स हैं। सब एक ही मिक्स, हमने को बिना देखे इसे आँख बंद करके एक मार्बल निकाला। तो उस मार्बल को ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पहले पूछ रहा। फर्स्ट पार्ट में तो लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, जो मार्बल हमने ड्रा किया उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक बाल कितनी है? 7 नहीं 5 ब्लैक हैं, तो 5 और 5 टोटल बाल्स कितनी है? 7 + 8 + 5, 7 + 8 + 5, सबको ऐड कर दें तो क्या आएगा? 5/20, दैट इज क्या होगा? 1/4, यानी 1/4 चांस है, 25% चांस है कि वो बाल जो है वो ब्लैक होगी। ठीक है, फिर सेकंड कह रहा ब्लैक आर वाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आर वाइट, यानी जो बाल हमने ड्रा की या तो ब्लैक हो या वाइट हो, तो उसके चांसेस क्या होंगे? देखिए ब्लैक प्लस वाइट, आर जब लगा हो तो प्लस कर देते हैं। यहाँ क्या होगा? ब्लैक प्लस वाइट,
black and white upon total was ठीक है। तो देखिए ब्लैक कितनी 5, वाइट कितनी 8, तो 8 + 5 या 5 + 8, ब्लैक एंड वाइट कितनी ब्लैक 5 है और वाइट कितनी 8 और पान टोटल कितनी निकली थी 20, तो क्या हो गया 13/20, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, नॉट ब्लैक, जो जो मार्बल है वो ब्लैक न हो, तो जो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है उसको नॉट, जब भी नॉट लिखा हो तो जो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी उसको 1 में से माइनस कर दे, नॉट ब्लैक निकल आएगी। तो यहाँ लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक, वो क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, 1 माइनस ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/4, इस पे एलसीएम लेंगे अगर 4 तो क्या होगा 4 - 1 दैट इज 3/4, ये नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। या ऐसा भी देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ब्लैक 5 हैं तो ब्लैक ना निकले यानी वाइट निकले या ब्लू, तो इन दोनों को ऐड कर दें 7 + 8 15, अब 15/20 कर दें तो वो भी हो जाएगी 3/4। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर नॉट ब्लैक का है या नॉट जो भी कहे उस 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, सीधे बस आ जाती, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेटर इज चोजन फ्रॉम द वर्ड ट्रायंगल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वॉवेल, ठीक। तो हर इवेंट क्या है वॉवेल होने की, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स पहले लिख दें, नंबर ऑफ वॉवेल्स, कौन कौन सी वॉवेल है इसमें, आई, उसके बाद ए, आई ए और ई, टोटल कितने वॉवेल हो गए 3, है कि नहीं। और टोटल लेटर्स लिख दें, टोटल लेटर्स, टोटल लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल क्या होगी, देखिए वॉवेल कितने 3, यानी फेवरेबल केस हमारे 3 और टोटल केस लेटर कितने 8, यही प्रोबेबिलिटी हो गई वॉवेल होने की। तो सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत छोटा होता है, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, अ नंबर लेस देन 5। तो ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई, डाई जानते हैं लूडो खेलते हैं जिसमें वो डाई थ्रो की जाती है, तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ जाता है। तो देखें इसका सॉल्यूशन क्या, इसमें लिखेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने होते हैं 6, ठीक।
अब फर्स्ट पार्ट में देखें क्या है, एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर, ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे डाई में ऑड नंबर? 1, 3 और 5, ये तीन ही तो ऑड नंबर होंगे। बाकी 2, 4, 6 जो है वो इवन होते हैं। तो कितने हुए ऑड नंबर्स? 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स क्या हो जाएगी? 3 यानी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस 3/6। 3 2 जा 6, दैट इज 1/2। सेकेंड पार्ट पे आ जाएं। क्या कह रहा? अ नंबर लेस देन 5। तो लिखें यहाँ पे नंबर्स लेस देन 5 क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, यानी टोटल कितने हुए? 4। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लेस देन 5 क्या होगी? 4/6। फेवरेबल केस कितने? 4 और टोटल के सब में वही 6 रहेंगे। तो 2 2 जा 2 3 जा क्या आ गया? 2/3। ये हो गया इसका हर आंसर में अंडरलाइन भी करते जाएं। फिर थर्ड पार्ट देखिए हमारा क्या है। क्या कह रहा? अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 केवल एक ही नंबर होता है क्या? 6। वैसे बहुत सारे, लेकिन डाई में सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 6, वही केवल 5 से ग्रेटर है। तो क्या लिखेंगे? नंबर ग्रेटर देन 5 क्या होगा? केवल 6, यानी कितने? 1 नंबर केवल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5 क्या होगी? 1/6, क्योंकि 5 से ग्रेटर केवल एक ही नंबर और टोटल नंबर 6 हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर फोर्थ पार्ट में आए। क्या कह रहा? अब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पहले लिख दें। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। आर तो होता 1, लेकिन प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर क्या होता है? पहला 2, ठीक, 2 प्राइम नंबर है, और 3 और 5, यानी टोटल कितने प्राइम नंबर हुए? 3। प्राइम नंबर डेफिनेशन क्या है? उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1, ठीक। लेकिन 1 के 2 फैक्टर होते हैं, केवल एक ही होता है, इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। अब इनके सबके 2 फैक्टर हैं। हर नंबर अपने इटसेल्फ तो कटेगा, ये 1 से भी सब कट रहे हैं। तो ये 3 प्राइम नंबर हुए। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर होने प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6, यानी 1/2 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए। क्या कह रहा है? नंबर लेस देन 8। नंबर्स लेस देन 8 कितने होते हैं? टोटल 6, यानी जो नंबर उसमें आते हैं डाई में कितने? 1 2 3 4 5 6, वो सारे 8 से लेसर होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 8 क्या हो जाएगी? 6, और टोटल नंबर कितने हैं? 6, तो क्या आ जाएगी? 1। अब वैसे भी कैसी इवेंट है? ये श्योर इवेंट है। कैसी इवेंट है? यहाँ लिख भी देते हैं, इट इज ए श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्यों? कि जो इवेंट है हमारे इसमें क्या कह रहा है? 8 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो ये तो श्योर पक्का है कि 8 जो भी नंबर आएगा 6 में से डाई थ्रो करने पे वो 8 से तो छोटा होगा ही, इसलिए श्योर इवेंट हो गई। और श्योर इवेंट की प्रायोरिटी 1 होती है, पहले कॉन्सेप्ट में आ चुके। फिर आ जाइए 6th पार्ट पे। क्या कह रहा है इसमें?
और नंबर डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ पहले लिख दें नंबर्स डिविजिबल बाई 3। कौन कौन से होते हैं? 3 और 6, दो नंबर केवल ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो कितने नंबर हैं टोटल? फेवरेबल केस हमारे 2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6 दैट इज 1/3, राइट। फिर 7th पार्ट क्या कह रहा? अ नंबर बिटवीन 3 and 6, तो यहाँ लिखते हैं नंबर्स बिटवीन 3 and 6। 3 और 6 बीच कौन से नंबर होंगे? 4 और 5, यानी टोटल कितने नंबर हैं? 2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6, यानी फेवरेबल केस अपान नीचे हमेशा टोटल केस, वही 6 जो निकाले तो शुरू वही रहेंगे। तो 2 3 या 6, यानी 1/3 आ जाएगी। फिर 8th पार्ट देखिए क्या कह रहा है इसमें? 8th पार्ट में अ नंबर डिविजिबल बाई 2 or 3, तो लिख लें पहले नंबर्स डिविजिबल बाई 2 or 3। कौन कौन से होंगे? देखिए 2 से डिवाइड हो जाता तो वो होगा, और 3, यानी 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर 3 से। ये नहीं कह रहा 2 and 3, 2 and 3 अगर होता तो फिर 2 ना आता, तो फिर 2 3 दोनों से भी डिवाइड होता। आर लगाओ तो इसका मतलब क्या है? या तो 2 से वो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 2 से देखिए डिवाइड हो रहा, ये 3 से हो रहा। और फिर 4 भी आएगा, 4 जो है किससे? 2 से डिवाइड हो रहा। फिर 5 जो है न 2 से होता न 3, तो वो नहीं आएगा। 6 भी आएगा। 6 देखिए 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा। तो फेवरेबल केस हमारे कितने हो गए? 4। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/6। 2 2 जा 2 3 जा क्या हो गए? 2/3। ये आंसर हो गया। हारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर ईजी है, मतलब आराम से सारे क्वेश्चन आप कर डालिए। छोटी एक ही एक्सरसाइज, इसमें फुल मार्क्स आ जाएंगे आराम से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन है 2-3 टफ, वो बता देंगे सारे। पूरी एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टफ, वो सारे में बता ही देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग अ एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 8 and these equally likely outcomes. What is the probability that it will point at this? ये देखिए गेम है इस तरह का, इसमें ये जो सर्किल है 8 पार्ट में डिवाइड है। हर पार्ट में सब सीरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिखा है, और बीच में यहाँ पर एक एरो लगा है, उसको ऐसे घुमा दिया जाता है तो वो कहीं न कहीं पे रुकेगा। ठीक, 1 में भी रुक सकता है, 2 में भी, किसी भी खाने में रुक सकता है। जिस खाने में रुकेगा, जैसे बताया गया कि आपका अगर 8 4 4 वाले नंबर पे रुकेगा तो आप जीत जाएंगे, अगर और किसी में रुका तो हार जाएंगे। गेम है ठीक, जीत हार का। तो उसमें लोग दांव लगाते हैं, हाँ पैसा लगाते हैं। अगर जो नंबर उन्होंने बताया उसी में रुकता है तो उनको पैसे मिलते हैं, और नहीं तो चले जाते हैं। ठीक, तो देखिए, तो कह रहा कि इसमें जो है इस एरो को अगर रोटेट करें तो इसको 8 इस वाले खाने में रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 8
8 हमारा, देखिए 8 टोटल कितने नंबर हैं इसमें 8। हाँ, तो अब 8 हमारा एक ही खाना है उनमें से, तो 1/8 हो जाएगी सीधे। ठीक, सेकंड पार्ट क्या है, एन ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर लिखते हैं पहले, ऑड नंबर्स कौन कौन से, 1 3 5 7, कितने हैं 4, और टोटल नंबर तो 8 हैं। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर में रुके उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/8, दैट इज 1/2। फिर थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर्स ग्रेटर देन 2 से बड़े कितने नंबर हैं, 3 4 5 6, यानी 6 नंबर जो हैं वो 2 से बड़े हैं। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 6/8। 6 हमारे फेवरेबल केसेज हैं और टोटल केस कितने 8, तो कैंसिल कर दें, 2 3 जा और 2 4 जा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। ठीक है। फिर लास्ट क्या कर रहा है, नंबर ग्रेटर देन 5, फोर्थ पार्ट, 5 से बड़े कितने नंबर हैं, देखिए 5 से बड़े 6 7 8, 3 ही नंबर हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स ग्रेटर देन 5 कौन कौन से होंगे, 6 7 8, यानी टोटल कितने नंबर हुए 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5 इक्वल टू क्या होगी 3 टोटल कितने नंबर 8, ये हो जाएगी। ठीक, यही सारे हमारे आंसर हो गए, इसके 4 पार्ट हैं, सारे आंसर निकल गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। कह रहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी में है 5 मंडेज इन ए लीप ईयर नॉन लीप ईयर। जनवरी में वैसे मोस्टली जो है एक मंथ में संडे कितने होते हैं, केवल 4 होते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 5 भी हो जाते हैं। तो उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जनवरी में 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर में भी जनवरी 31 डेज की होती हैं और नॉन लीप ईयर में भी 31 डेज की होगी। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कोई फर्क नहीं इस पर पड़ता है। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का फर्क केवल किस पे पड़ता है, केवल किस मंथ पड़ता है, फरवरी पे। फरवरी में जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 28 डेज की होती और लीप ईयर में कितने दिन की होती, 29 डेज की। ठीक, तो हमको वहाँ कोई वो फरवरी वाला कोई चक्कर नहीं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट लें पहले। अब था हाँ, जनवरी में कितने डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, कितने होते हैं 31 डेज। अब इसको 7 से डिवाइड करें। ठीक, 31 को क्या करें, 31 को हम 7 से डिवाइड कर दें। क्यों 7 डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह जो एक वीक होता है वो कितने डेज का होता है, 7 डेज का। एक वीक में एक ही संडे पड़ता है, तो इसको 7 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 7 4 या 28। ठीक, यानी 28 डेज में कितने बार संडे आ जाएगा, 4 बार, यानी 4 सप्ताह। 28 मतलब क्या हुआ, 4 वीक। 4 वीक में 4 संडे तो कंफर्म हो गए। अब बच्चे केवल ये 3 डे एक्स्ट्रा। इन 3 डेज में क्या क्या हमारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो हमको लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 28 डेज
4 Sundays, 4 Sundays, राइट। एंड जो एक्स्ट्रा 3 दिन बचे तो एक्स्ट्रा 3 days, may have the following combination. ठीक, क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? देखिए, हो सकता है आपका 3 दिन जो बचे उसमें संडे, मंडे और ट्यूसडे ये पड़ जाए। ठीक, या फिर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये पड़ जाएं। या फिर लिखने का तरीका भी समझ लो, संडे शुरू किया, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर संडे छोड़ देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर मंडे छोड़ देंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे। ठीक, ये हो सकता। फिर ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे ये आ सकता है। या फिर वेडनेसडे छोड़ थर्सडे शुरू करें, थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे और सैटरडे, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। या फिर थर्सडे छोड़े फ्राइडे शुरू करें, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक, या फिर फ्राइडे छोड़े सैटरडे, संडे और मंडे ये बन सकता है। या फिर अब क्या आएगा, सैटरडे छोड़ेंगे संडे मंडे ट्यूसडे, वो पहले लिख चुके, संडे मंडे ट्यूसडे वो वाला। तो देखिए अब सैटरडे का छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, संडे मंडे नेक्स्ट ट्यूसडे, वो हम पहले लिख चुके संडे, तो घूम के वहीं पर आ गए। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉम्बिनेशन है, 7 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। और हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने लिखें, फेवरेबल आउटकम्स, पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 7। देखिए, एक ये, 2 3 4 5 6 7। ठीक, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 7। अब ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल हमारा क्या है, वो कह रहा कितने संडे होंगे, तो इनमें से जिनमें संडे केवल दिख रहा हो वही फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। तो देखिए संडे एक तो इसमें दिख रहा है संडे, इसमें संडे नहीं, ना इसमें है, ना इसमें संडे, ना इसमें संडे, ना इसमें संडे, इसमें देखो संडे है। तो ये हो गया, इसमें भी संडे।
तो 3 कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे जिसमें कि संडे है। तो हमारे फेवरेट आउटकम कितने हो गए? 3। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडेज, 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/7। ठीक। चार संडे तो कंफर्म थे, उनसे हमको कुछ नहीं लेना देना, 4 तो हो ही गए। अब एक्स्ट्रा और एक संडे पड़ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती? 3/7। बस वही हमको देखना है। तो सेकंड पार्ट, ये तो लीप ईयर में ये होगी प्रोबेबिलिटी, और नॉन लीप ईयर में भी वही होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडेज इन नॉन लीप ईयर। वो भी 3/7 ही होगी। क्यों? सॉरी, 3/7 क्यों होगी? हमने बताया था कि चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, जनवरी में 31 डेज ही रहते हैं, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता लीप ईयर नॉन लीप ईयर का। अगर हमारे पास फरवरी होता तब हमको ये देखना पड़ता है कि लीप ईयर में 29 डेज होती है और नॉन लीप ईयर में 28 डेज की। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ फरवरी में हैव 5 वेडनेसडे इन ए लीप ईयर इन ए नॉन लीप ईयर। ठीक है। कह रहा कि लीप ईयर में फरवरी में 5 वेडनेसडे होने की प्रोबेबिलिटी बतानी। ठीक है। तो पहले लीप ईयर में कितने, फरवरी में कितने डे होते हैं? देखिए फर्स्ट पार्ट पहले लिखा रहे हैं, इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज। ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या होता है, जितने डेज होते हैं उनको 7 से डिवाइड करें। तो 29 को क्या करें हम? 7 से डिवाइड कर दें। 7 4 या 28, बचा क्या? 1। 28 डेज में तो 4 संडे 4 वेडनेसडे हो जाएंगे। एक दिन केवल एक्स्ट्रा बचा। तो एक दिन एक्स्ट्रा बचा, उसमें क्या हो सकता है? हो सकता है संडे भी पड़ सकता है, मंडे भी पड़ सकता है, इस सप्ताह का कोई भी दिन पड़ सकता है। तो हमारा फेवरेबल केस केवल क्या हुआ? केवल एक। तो लिख दें यहाँ पे, चाहे तो लिख दें 1 एक्स्ट्रा डे मे बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसमें देखिए वेडनेसडे हमको चाहिए 5 वेडनेसडे, 4 वेडनेसडे तो 28 डेज हो ही गए। एक वेडनेसडे और इनमें, तो इसमें कितने टोटल हैं? 7 पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनमें फेवरेबल कितना है? केवल एक ही वेडनेसडे। राइट। हाँ, तो टोटल आउटकम्स कितने? 7। और फेवरेबल आउटकम कितना है? केवल 1। ठीक। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 वेडनेसडे क्या हो जाएगी 1/7। ठीक। अब फिर सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा, इन्हें नॉन लीप ईयर, तो इन्हें नॉन लीप ईयर February हैज 28 डेज। तो 28 डेज में 4 वेडनेसडे हो जाएंगे, कैसे कितने 28 डेज में 4 ही वीक्स हुए पूरे पूरे। हाँ, तो इसमें एक और दिन एक्स्ट्रा बचेगा ही नहीं, तो 5 वेडनेसडे होने की कोई चांस ही नहीं। तो ये कैसी इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसकी प्रायोरिटी 0 हो जाएगी। राइट, it is an impossible event। Therefore, probability of 5 Wednesday will be equal to 0। जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, 0। क्योंकि देखेगा 28 डेज तो हुए हैं, नॉन लीप ईयर में 28 डेज फरवरी होती, तो 28 में क्या 7 4 या 28, और जो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं 0, यानी कोई एक्स्ट्रा डे बचे ही नहीं। 28 डेज में पूरे पूरे 4 वेडनेसडे हो जाएंगे। अब जो एक दिन बचे नहीं तो अब आगे कोई डे पढ़ने को चांस ही नहीं, तो 5 वेडनेसडे होने की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी इस केस में 0। ठीक। The cards marked with numbers 2 to 101 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from this box. Find the probability that the number on the card is an even number। ठीक है, एक बॉक्स में कार्ड्स डाले गए, उन कार्ड्स पे नंबर 2 से लेके 101 तक लिखे हुए हैं। तो टोटल कितने कार्ड हुए बताइए, 2 से लेके 101 तक नंबर लिखे, यानी केवल एक नंबर 1 नहीं लिखा। अगर 1 से 101 होते तब तो टोटल कितने कार्ड 101 हो जाते, केवल एक ही नंबर 1 ही तो नहीं लिखा, तो इसमें 1 कम कर दें तो टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे 100। तो यहाँ लिख लें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। कितने होंगे 100। राइट, और फिर कह रहा कि इवन नंबर जो कार्ड हम ड्रा करें वो कार्ड थे उनको थारोली मिस कर दिया गया। फिर मैं आँख बंद करके एक कार्ड हमने निकाल लिया उसमें से, तो उस कार्ड पे इवन नंबर लिखा हो, इसकी प्रायोरिटी पूछ रहा है। तो इस 100 में से आधे कार्ड तो इवन नंबर होंगे और आधे ऑड नंबर, क्योंकि सब सीरियस हैं 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए 50 8 हो गए 50 इवन। तो टोटल कार्ड दिए हो गए, और कार्ड विद इवन नंबर्स, कार्ड्स विद इवन नंबर्स। कितने होंगे इसके आधे 50। राइट, तो ये हमारे हो गए फेवरेबल केसेज, ये टोटल केसेज हो गए। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगी 50/100। तो 52 या 100 यानी 1/2, 0 0 कैंसिल हुआ, 5 2 या 10, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। राइट, सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा, अ नंबर लेस देन 14। तो 14 से कम कितने नंबर हैं, देखिए 14 से कम यानी 1 से 13 तक। अब 13 अगर जैसे यहाँ 1 भी होता तो 14 छोटे कितने कार्ड हो जाते 13, लेकिन 1 है नहीं तो एक 1 और हटाएं, 13 में से 1 किया तो 12 बचे। 12 कार्ड जो हैं वो 14 से छोटे होंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्ड्स लेस देन 14।
नंबर ऑफ कार्ड्स लेस देन 14 कितने होंगे 12, राइट। ये तो हमारा फेवरेट केसेज हो गए। और टोटल केट्स कितने 100, टोटल कार्ड कितने 100। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड लेस देन 14 कितने होंगे 12 फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल 100 केसेज। तो 4 3 या 12 और 4 2 या 4 5 या क्या हो जाएगी 3/25। ये इसका आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट देखें क्या कह रहा, अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 से लेके 101 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो हमको लिखने होंगे पहले। तो यहाँ लिखें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होंगे बताएं। जैसे 1 का स्क्वायर करें 1 ही रहता, वो तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि 2 से तो स्टार्ट ही हो रहे नंबर। और फिर 1 के बाद 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 2 2 जा 4, पहला नंबर ये आएगा। देखिए 2 से बड़ा है तो 2 से 101 के बीच के नंबर हमको सारे लिखने जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों। फिर 3 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर करें 16, 5 का स्क्वायर करें 25, 6 का स्क्वायर करें 36, 7 का स्क्वायर करें तो 49, 8 का स्क्वायर करें तो 64, 9 का स्क्वायर करें तो 81 और 10 का स्क्वायर करें तो 100 और 11 का स्क्वायर करें तो 121। वो इसके बाहर निकल जाएगा क्योंकि हमको 101 तक कार्ड हैं। तो अगर 11 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 121, वो तो उस नंबर का तो कार्ड ही नहीं उसके अंदर। तो ये केवल कितने हमारे फेवरेट केस हो जाएंगे। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल केस हमारे कितने हो गए, टोटल कार्ड कितने हो गए 9 ऐसे कार्ड होंगे इनमें से 2 से लेकर 101 तक, जिनमें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इस तरह के लिखे होंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस कितने 9 और टोटल केस कितने 100। यही बस क्यों कैंसिल होगा नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसमें, हाँ प्राइम नंबर लेस देन 30, तो वो भी लिखने पड़ेंगे। प्राइम नंबर्स लेस देन 30 कौन कौन से होंगे, देखिए बताया था हमने 1 नहीं प्राइम नंबर होता, 2 से स्टार्ट होते प्राइम नंबर। पहला प्राइम नंबर क्या होगा 2, फिर 3, फिर 5, जो नंबर किसी से न कैंसिल हो, यानी 1 के अलावा किसी से कैंसिल ना हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। 3 के बाद फिर 6 होगा नहीं क्यों 6 2 से भी हो जाता, 3 से भी, 7 होगा 7 किसी से नहीं होता, 8 9 10, इसके बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 हो जाता, 13 आएगा, 13 बाद 14 15 16 17, 16 तक 17 आएगा, ये भी किसी से कैंसिल नहीं होगा। फिर 18 के बाद 18 होगा नहीं 19, 19 के बाद 20 21 22 ये सब हो जाते हैं। उसके बाद 23 आएगा, 23 के बाद 24 भी हो जाता, 25 26 27 भी हो जाता, 9 से भी 3 से भी 28 और 29 किसी से नहीं होता तो 29 होगा। अब 30 लेस देन 30 की बात कर रहा हो तो 30 तो वैसे भी नहीं लिया जाएगा। अब वैसे भी 30 प्राइम नंबर है, 3 से भी जो कैंसिल हो जाता, 2 से भी, 10 से भी, 15 से भी बहुत नंबर्स हो जाता। तो ये इतने प्राइम नंबर हुए, कितने काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने होगा 10। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्राइम नंबर लेस देन 30 क्या होगी 10 अपान टोटल नंबर कितने 100। तो 1 0 कैंसिल हुआ, क्या आ गई 1 अपान 10। ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो, और कमेंट में जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में, या आपको कोई प्रॉब्लम पूछनी हो किसी भी चैप्टर की 10th क्लास के स्टूडेंट्स ICSE के, तो कमेंट में प्रॉब्लम लिख के पूछ सकते हैं। ठीक, या कमेंट हमारा नंबर मांगेंगे तो मोबाइल नंबर भी दे देंगे, उसमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो लाइक करें तो उसमें अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि सारे वीडियो आपको टाइमली पहुंच जाया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बैग कंटेन 24 balls ऑफ विच x आर रेड, 2x आर वाइट एंड 3x आर ब्लू। A ball is selected at random. Find the probability that it is white, not red. एक बॉक्स है, उसमें टोटल कितनी बाल्स है 24। उनमें से x कैसी है रेड, 2x है वाइट और 3x है ब्लू। ठीक, तो क्या करेंगे हम, टोटल बाल 24 है तो इन तीनों टाइप के बाल को ऐड करके हम किसके इक्वल कर दें 24 के। ठीक है, तो टोटल balls in the bag कितनी है 24। तो क्या होगा x + 2x + 3x शुड बी इक्वल 24। ये देखिए, इतनी ये रेड है, इतनी वाइट है, इतनी ब्लू है, तो तीनों टाइप बाल मिला के टोटल कितनी बाल हैं 24 हैं बैग में बालें। इनको तीनों को ऐड करें तो कितना हुआ 6x = 24। देयरफॉर x = 24/6, 6 4 या 24, यानी x कितनी आ गई, x की वैल्यू क्या आई 4, और x हमारी कितनी थी रेड वाश, तो देयरफॉर रेड बाल्स कितनी हो गई, देयरफॉर रेड बाल्स कितनी हुई 4। और उसके बाद वाइट बाल्स कितनी हुई, वाइट बाल्स कितनी थी 2x, तो यानी 2 × 4 = 8। और कैसी ब्लू, ब्लू बाल्स कितनी है 3x, यानी 3 × 4 = 12। 12 जो है वो कैसी बाल्स है ब्लू। अब पूछ क्या आ रहा वाइट बाल, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बाल की, जो बाल हमने ड्रा की उसकी वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट बाल कितनी है टोटल 8, और टोटल बाल्स कितनी है बैग में 24, तो 8 3 या 24, यानी कितनी होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। एक बार हमने ड्रा की उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। और कह रहा नॉट रेड। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लें, उसको 1 में से माइनस कर दें तो नॉट रेड की निकल आएगी, या फिर रेड वाली छोड़ के बाकी या तो वाइट होगी या ब्लू, तो वाइट ब्लू को ऐड करके उसको दैट अपॉन टोटल कर दें। तो सबसे आसान तरीका है पहले रेड की निकाल लें। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड बाल्स कितनी यहाँ देखो लिख चुके हैं कितनी 4, तो 4 टोटल कितनी 24, 4 6 या 24 कितनी आई 1/6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, राइट।
तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट क्या निकली 1/6, 6 एलसीएम ले लें तो 6 बन जा 6 माइनस 1 दैट इज 5/6। रेड न होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6। ठीक है, देखिए 2 coins are tossed once, find the probability of getting 2 heads at least 1 tail। ठीक है, तो 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए तो पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालें। जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको उसके कलेक्शन क्या कहते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस एस हमारा क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस एस क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हो सकता है एक में हेड आए दूसरे कॉइन में टेल आए, या हो सकता पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आ जाए, या हो सकता दोनों में हेड आ जाए, या हो सकता दोनों में टेल आ जाए। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। उसको टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जब कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं सैंपल स्पेस, बताया था सब कॉन्सेप्ट में जो थ्योरी थी। तो हमारा ये सैंपल स्पेस होगा। ये हमारे टोटल आउटकम्स कितने हुए 4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। अब देखिए जो टोटल 4 हैं उनमें से 2 हेड वाला कौन से, केवल ये देखिए हेड दोनों में हेड आया तो टोटल 4 में से एक ही फेवरेबल केस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। बस यही आंसर हो गया। फिर सेकेंड पार्ट क्या कह रहा एट लीस्ट 1 टेल। तो एट लीस्ट 1 टेल वाला कम से कम एक टेल उसमें होनी चाहिए। तो ये हेड वाला 2 हेड वाला छोड़ बाकी सब में देखो एक टेल इसमें भी एक टेल इसमें भी और इसमें तो दोनों टेल हैं। तो टोटल कितने हो गए फेवरेबल केस 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 टेल, इसमें फेवरेबल कितने होगा 3 और टोटल कितने हैं 4। ये हो गई। ठीक समझ गए। एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल मतलब जिसमें कम से कम एक टेल हो। तो ये देखिए इसमें एक टेल है इसमें भी एक टेल है और इसमें दोनों टेल हैं। एट लीस्ट मतलब कम से कम और उससे ज़्यादा भी हो सकती। तो 3 ऐसे हैं कि जो फेवरेबल हैं तो इसलिए 3/4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा द डिफरेंट डाइस are thrown at the same time, find 2 different dice are thrown at the same time, find the probability of getting a doublet, a sum of 8, sum divisible by 5 and sum of at least 11, sum of at least 11। ठीक है, देखिए समझिए डाइस जानते हैं लूडो में, जो लूडो खेलते हैं तो उसमें डाई थ्रो की जाती है। उसमें कितने नंबर आते हैं 1 से लेकर 6 तक। अगर 2 डाइस एक साथ थ्रो की जाएंगे तो उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं 36। एक में 6 और दूसरे में 6 तो 6 6 या 36। तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे कितने बनेंगे 36। यहाँ लिख लें टोटल combinations will be 6 into 36 is equal to 6 into 6 36। उसी तरह से अगर 3 डाइस, डाई का प्लूरल होता है डाइस, अगर 3 डाई एक साथ थ्रो की जाए तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 6 into 6 into 6, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने टोटल होगा 216। लेकिन आपके कोर्स में बस 2 डाइस ज़्यादा नहीं है। एक ही डाई मोस्टली क्वेश्चन आएगा लेकिन बाई चांस हो सकता 2 का भी दे दें। तो 2 डाई अगर एक साथ थ्रो करेंगे तो हमारे 6 into 6 36 केसेज बनेंगे। जैसे 2 कॉइन का भी देख चुके हैं। 2 कॉइन, एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं हेड या टेल 2 ही होते हैं।
तो 2 हैं तो 2 2 या 4 कॉम्बिनेशन देखिए बन गए। डाई में 6 होते हैं तो 6 × 6 36 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक, और 3 है, अगर तीन कॉइन अगर एक साथ थ्रो करें तो 2 × 2 × 2 यानी 8 2 2 या 4 2 या 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 3 डाई थ्रो करें तो 6 × 6 × 6 212 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। लेकिन 3 वाला नहीं आएगा, 2 वाले ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक, हम फिर कह रहा है कि डबलेट्स। अब इसमें टोटल कॉम्बिनेशन देते हो गए। अब हमारे फेवरेबल कैसे देखिए, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता है, डबलेट्स। डबलेट्स क्या होता है, जैसे पहले में बना है दूसरे में बना है, इसको कहते हैं डबलेट। दोनों सेम नंबर आए उसको कहते हैं डबलेट। जैसे पहली डाई में 2 आए और दूसरी में भी 2 ही आए, पहली में भी 3 आए दूसरी में भी 3 आए, पहली में 4 आए दूसरी में भी 4 आए, पहली में 5 आए दूसरी में भी 5 आए, और पहली में 6 आए दूसरी में भी 6 आए। तो ये हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स हुए। कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हमारे 6 डबलेट्स आ सकते हैं। और टोटल कैसे कितने हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स क्या हो जाएगी, फेवरेबल केस 6 अपॉन टोटल कैसे 36, यानी 6 6 36, 1/6 ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट देखिए, आ रहा समझ में, सम ऑफ 8। अब ऐसे कॉम्बिनेशन हमको लिखने हैं जिनका सम, दोनों का सम, जैसे दोनों का सम मतलब 8 मतलब क्या होता है, जैसे 4 + 4 8 आ जाए, 5 + 5 तो 8 होता नहीं 10। तो इनमें केवल एक ही केस ऐसा होगा जिसमें कि 8 आएगा। लेकिन हमको टोटल 36 में से ऐसे कॉम्बिनेशन सारे लिखने हैं जिनके दोनों डाई का जो डिजिट आ रहा है उसका सम 8 होना चाहिए। तो यहाँ आप लिखें फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आर क्या हो सकते, पहली डाई में अगर 1 लें तो दूसरी डाई में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा नंबर क्या आ सकता है, 6। तो 1 + 6 कितना होगा, 7 ही रह जाएगा। तो 1 के साथ कोई ऐसा नंबर दूसरी का नहीं हो सकता जो कि सम 8 कर पाए। पहली डाई में अगर 2 लें तो दूसरी में 6 आ जाए तो ये सम हो जाएगा 8। ठीक, पहले हमने 1 लिया तब तो कुछ नहीं आ पा रहा, 8 आ ही नहीं पा रहा था। 1 के बाद फिर 2 पे आया, 2 लिया तो 2 के साथ 6 8 हो जाएगा। फिर पहली डाई में 2 ले चुके, अब क्या लें 3 के साथ दूसरी में कितना आ जाए 5, तो 3 + 5 8 हो जाएगा सम। फिर पहली डाई में 3 भी ले चुके, अब क्या लें 4, तो 4 के साथ दूसरी में भी 4 आ जाए तो 8 सम हो जाएगा। ठीक है, फिर पहली डाई में 4 1 2 3 4 ले चुके सब, अब क्या लें 5 अगर पहली में आए दूसरी में क्या आ जाए 3, तो हो जाएगा सम 8। और फिर पहली में 6 आए और दूसरी में 2 आए तो सम हो जाएगा 8। तो इतने 1 2 3 4 5, यानी 5 कैसे ऐसे होंगे जिनमें कि दोनों डिजिट का सम 8 हो जाएगा। तो ये कितने टोटल कैसे हुए 5। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/36। बस ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। आ रहा समझ में। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा, थर्ड सम डिविजिबल बाई 5, यानी दोनों डाई के जो डिजिट आए हैं उनका सम करने पे जो नंबर आए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो वो लिखें थर्ड पार्ट। इसमें फेवरेबल केसेस पहले लिखें,
फेवरेबल केसेज क्या होंगे, पहली टाइम 1 आए और दूसरी में 4 आए, तो 1 + 4 कितना होगा 5। अब 5 जो है वो 5 से डिविजिबल है ही, 5 से 5 डिविजिबल हो सकता भाई। हमको देखिए टोटल जैसे जो डिजिट हैं, जैसे मिनिमम क्या हो सकता, पहले में 1 आए दूसरे में 1 आए, तो 1 + 1 2 होगा, वो तो 5 डिजिट है नहीं। अब मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है, दोनों में 6 6 आ जाए तो 12 हो जाएगा मैक्सिमम, वो भी नहीं। तो 2 से लेकर 12 तक सम के बीच में ही 2 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 5 या 10। तो 5 ऐसे हमको कॉम्बिनेशन ढूंढने जिसमें समय या तो 5 आए या 10 आए, ठीक। तो दूसरी अगर डाई हमने 2 बेसिक 1 ले चुके, अगर 2 लें तो 2 के साथ कोई नंबर बताओ ऐसा, पहली टाइम 2 लिया तो दूसरी में 3 आ जाए तो 5 हो जाएगा सब। फिर पहली टाइम में 3 ले लिया, अब 2 के साथ बाकी कोई नंबर दूसरी में तो हो नहीं सकता जो 10 कर सके, क्योंकि 2 + 6 ज़्यादा 8 हो सकता है। पहली टाइम 3 लिया, दूसरी में क्या ले लें 2, तो देखिए सम हो जाएगा 8 है। अब 3 के साथ मैक्सिमम क्या आ सकता है, दूसरी टाइम 6 आ सकता, तो 3 + 6 9 हो पाएगा, 10 तब भी नहीं हो पाएगा जो 5 डिवाइड हो जाए, ठीक है। उसके बाद 3 ले चुके, अब पहली टाइम क्या लें 4, तो 4 के साथ अगर दूसरी टाइम 1 आ जाए तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा। और इसी के साथ एक कॉम्बिनेशन और बन सकता हो सकता 4 के साथ 6 आ जाए दूसरी टाइम में, तो 4 + 6 क्या होगा 10, वो भी देखिए 10 5 से डिवाइड हो रहा। तो पहली टाइम 4 तक ले चुके, अब क्या लें 5 अगला नंबर, तो 5 के साथ दूसरी टाइम में कोई ऐसा नंबर है जो इनको ऐड करने से 5 डिविजिबल हो जाए, पहली में भी 5 आए दूसरी में भी 5, तो 5 + 5 10 हो जाएगा, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और दूसरा बचा क्या 6, 5 + 6 वो तो 11 होगा, तो डिवाइड होगा नहीं। फिर पहली टाइम में 6 आए और उसके साथ कोई दूसरा नंबर दूसरी टाइप कौन सा ले सकते हैं 4, तो 4 6 + 4 कितना होगा 10, वो डिवाइड हो जाएगा। और कोई हो सकता है, और कुछ नहीं, 5 6 अगर ऐड करेंगे 6 में तो वो 11 और 12 होंगे, वो तो होंगे नहीं। तो ये हमारे टोटल इतने कॉम्बिनेशन बने जो कि 5 से, जिनका डिजिट का सम जो है 5 से डिविजिबल है। जैसे 1 + 4 5 हुआ, 2 + 3 5 हुआ, 3 + 2 5 हुआ, ये सब 5 या 10 सम आ रहा, वो 5 से डिविजिबल होंगे। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7 फेवरेबल केस हैं और टोटल केस कितने हैं 36, ठीक है। ये 3 केस, अभी भी एक केस बाकी, सम ऑफ एट लीस्ट 11, तो इसको और अभी दिखाते हैं। फिर अभी के इसका 4th पार्ट और बचा क्या है, सम ऑफ एट लीस्ट 11, यानी दोनों डाइज पे जो डिजिट्स आए उनका सम जो है कम से कम, एट लीस्ट मतलब कम से कम 11 होना चाहिए, 12 भी हो सकता है, मैक्सिमम 12 वैसे भी होना चाहिए, और दोनों में 6 6 आए तो 12 हो सकता। तो देखिए फेवरेबल केस इसमें कितने हैं, देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या आ सकती, पहली डाई में 5 आए, पहली डाई में अगर 4 आए और दूसरी में 6 भी आ जाए तब भी 11 नहीं हो पाएगा। तो पहली डाई में कम से कम कितना है 5 और दूसरी में 6, तो हमारा सम कितना 5 + 6 11 हो रहा। फिर पहली डाई में 6 आ जाए और दूसरी में 5 आ जाए, ये भी देखिए सम 11 हो रहा। और पहली में 5 आए और दूसरी में 6 आ जाए, नहीं 1 मिनट, पहली में 6 5 6 बात तो लिख ही चुके हैं, पहली में 6 आए और दूसरी में भी 6 आ जाए,
तो 6 + 6 12, ये भी एटलीस्ट मतलब 11 सम हो या 11 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये 3 केसेस टोटल ऐसे बन पा रहे हैं जिनमें सम 11 या उससे ज़्यादा होगा। तो टोटल केस कितने हुए 3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस कितने 36, 3 बन जा 3 बन जा 3 2 जा, यानी 1/12। ये हमारा 4th पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए। हाँ, आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड्स पे भी, प्लेइंग कार्ड के पैक आपने देखा होगा। अगर कोई प्लेइंग कार्ड खेले हों तो कुछ लोगों को हो सकता पता हो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, और बहुत कुछ लोगों को हो सकता न भी पता हो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। तो प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन भी आपकी बुक में है और एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो इसलिए प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी है। प्लेइंग कार्ड्स होते क्या, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में आप समझ लेंगे तभी प्लेइंग कार्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए प्लेइंग कार्ड्स, टोटल कार्ड्स इन ए पैक आर डेक ऑफ 52। एक डेक मतलब प्लेइंग कार्ड की एक डेक होती, यानी एक पैक होता पूरा। तो एक पैक में टोटल कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, और उसमें जो कितने तरह के होते हैं, तो देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ ईच ऑफ 4 सूट, यानी 4 तरह के कार्ड होते हैं। उनको 4 तरह जो कार्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, सूट्स। 4 तरह के सूट्स होते हैं, तो इनको 4 से डिवाइड कर दें, कितना आया 52 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 13। तो 13 कार्ड जो होते हैं वो हर सूट के हर तरह के होते हैं। ठीक है, 4 सूट कैसे होते हैं वो देखो। जैसे ये एक तरह का ऐसा बना होता है एक पे, ठीक है, ये और ऐसा बना होता है। तो जिस पे ऐसे बना हो और ये दोनों जो है किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। तो ये जो ऐसा बना होता है उसको कहते हैं इंग्लिश में स्पेड। अब ये इस टाइप कितने कार्ड होते हैं टोटल स्पेड के 13। और इसको हिंदी में वैसे हम लोग जो खेलते हैं कार्ड तो उसको हुकुम कहते हैं। ठीक है, और इस तरह का अगर बनाओ डिज़ाइन तो वो क्लब कहलाता है। हाँ, आपके क्वेश्चन में क्लब लिखा होगा, लेकिन हम लोग खेलते हैं तो उसको आम भाषा में कहते हैं चिड़ी। ठीक, और तीसरी टाइप होता है ये हार्ट्स। हार्ट इतने बना होता है, ये दोनों रेड कलर के होते हैं। हार्ट और डायमंड ये दोनों रेड कलर के होते हैं। तो इस तरह जो पान की तरह बना होता है हार्ट की तरह, तो इसको पान कहते हैं वैसे हिंदी में हम लोग। ठीक, ये दोनों रेड कलर के होते हैं। ये ईंट की तरह बना होता है, इसलिए इसको ईंट कहते हैं, और वैसे डायमंड कहते हैं। आपके क्वेश्चन जो आएगा इंग्लिश में डायमंड लिखा हुआ। तो हर टाइप के 13 कार्ड होते हैं। कितने हुए 13 52, यानी टोटल 52 कार्ड्स हो जाते हैं। तो देखिए अब जो 13 कार्ड्स हैं इनमें किस तरह कौन से कार्ड होते हैं। सबसे बड़ा कार्ड होता है उसको कहते हैं एस। एस को हिंदी में कहते हैं इक्का, जैसे हम लोग बोलते हैं कहते हैं इक्का। तो एस सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा किंग। किंग को बादशाह कहते हैं। क्वीन को बेगम कहते हैं, और जैक क्या होता है, गुलाम कहते हैं उसको। ठीक, तो आप इंग्लिश में याद रखिए क्योंकि इंग्लिश में ही आप क्वेश्चन आएगा। तो सबसे बड़ा एस, उससे छोटा किंग, उससे छोटा क्वीन, उससे छोटा जैक। इनमें सब में जो किंग में किंग बना होता है, फ़ोटो बनी होती है उसकी। क्वीन में क्वीन की फ़ोटो बनी होती, जैक गुलाम होता है उसकी फ़ोटो बनी होती कार्ड में। तो इसलिए इन 3 टाइप कार्ड जो होते हैं किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों को पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड भी कहते हैं। क्यों? क्या उसमें उनकी पिक्चर बनी होती है उस पर, यानी फेस बना हुआ होता है इन तीनों लोगों का, इसलिए इनको पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड भी कहते हैं। अब बाकी इनसे छोटे जैक छोटा क्या होता है 10, फिर 9, फिर 2 से लेके और 10 तक ये नंबर कार्ड कहलाते हैं। उनमें केवल लिखा रहता है 2 से लेके 10 तक नंबर होते बने भी रहते हैं उसमें। ठीक है, तो किंग क्वीन, अब देखो 2 से 10 तक कितने कार्ड हो गए, 9 कार्ड ये हो गए, और 9 और 4 ये 1 2 3 4, तो 9 + 4 13। तो सब में बस यही चीज़ होती, सब में यही कार्ड होते हैं, एस किंग क्वीन जैक, और 2 से लेकर 10 तक सब में। इसमें भी वही होंगे, इसमें भी वही होंगे, इसमें भी वही होंगे, वही नाम होते हैं।
तो किंग, क्वीन और जैक, यानी किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों क्या कहते हैं? पिक्चर कार्ड्स, ठीक, या फेस कार्ड भी इनको कहते हैं। तो टोटल पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? देखिए, इसके 3 है, किसके? स्पेड के 3 है और क्लब के भी 3 होंगे। टोटल पिक्चर कार्ड कितने हो जाएंगे? सारे सूट के 3 होते हैं, तो 3 4 जा 12 टोटल पिक्चर कार्ड होंगे। और एसेज और पिक्चर कार्ड, 12 पिक्चर कार्ड और एस कितने होते हैं? सबका एक एक एस होता है, तो चारों एस और 12 पिक्चर कार्ड, यानी 4 + 12 16 ये टोटल कार्ड जो है ये क्या कहलाता है? ऑनर कार्ड, राइट। यानी उसको पिक्चर कार्ड में एस को और इंक्लूड कर दें तो टोटल 16 हुए। ये सब क्या कहलाते हैं? ऑनर कार्ड, क्योंकि बड़े कार्ड होते हैं, ये सब छोटे कार्डों के ऊपर चलने पर उनको जीत लेते हैं, ठीक है। तो ये तो कार्ड्स के बारे में हमने सब पूरा आपको डिटेल में समझा दिया। अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बुक में हैं, वो बता दे रहे हैं, बाई चांस आ गए एग्जाम में तो कर सकेंगे आप। देखिए, कार्ड पे पेस्ट क्वेश्चन है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑफ स्पेड। स्पेड क्या होता है? एक सूट होता है, उसमें कितने स्पेड कितने कार्ड होते हैं? टोटल 13, ठीक है। और उस स्पेड का 2 केवल पूरे 52 कार्ड्स में स्पेड का 2 एक ही होता है, सबका एक एक 2 होता है, यानी 4 2 होते हैं। तो आज सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? क्या फाइंड करने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ स्पेड क्या होगी? 52 कार्ड में से स्पेड का 2 केवल एक ही होता है, तो 1/, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52, यही हो गई। फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा? जैक कितने होते हैं? हर सूट का एक एक जैक होता है, ठीक है। तो टोटल कितने जैक हुए? 4, क्यों? 4 सूट होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्या होगी? 4/52, 4 बन जा 4 3 जा, यानी 1/13 हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट देखिए, क्या कह रहा? किंग ऑफ रेड कलर, किंग टोटल कितने होते हैं? 4, हर सूट के एक एक किंग होता है, तो उसमें 2 कलर कितने होते हैं? 2 कलर होते हैं, रेड कलर होता है और ब्लैक कलर। तो इसमें रेड कलर किंग कितने? 2 रेड कलर किंग होते हैं और 2 ब्लैक कलर किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो रेड किंग कितने होते हैं? 2, और टोटल कार्ड 52, तो 2 बन जा 2 2 जा 2 6 जा, तो 1/26 होगा इसकी। फिर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या कह रहा? अ कार्ड ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, तो डायमंड कितने कार्ड होते हैं? टोटल 13, अब टोटल कार्ड कितने होते हैं पैक में? 52, तो 13 4 जा 1/4 इसका आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगा? 1/4। फिर फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या कह रहा? किंग और क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, कितने किंग होते हैं? 4, और क्वीन कितनी होती हैं? वो भी 4। हमने कहा था जब आर लगा हो तो क्या हो जाता है? बीच में प्लस का साइन लग जाता है, जहाँ कहीं भी आर लगा हो। अब 5 टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52, तो 4 + 4 कितना हुआ? 8/52। 4 कैंसिल कर लें, 4 2 जा, अब 4 बन जा 4 3 जा, तो क्या हो गई? 2/13, राइट। फिर सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा? अ नॉन फेस कार्ड, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52,
और उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं 12। 50 में से 12 फेस कार्ड हटा दें अगर तो कितने क्या बचेंगे नॉन फेस कार्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड। तो पैक कितने को होता है 52 का टोटल, और उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं 12, वो हटा दें, और पान टोटल कार्ड कितने 52। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40 अपान 52। 4 कैंसिल कर दें, 4 बन जा 4, अब 4 बन जा 4 3 जा, तो क्या आ गई 10 अपान 13। ठीक, कार्ड के बारे में अगर पता है ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं करनी होगी। अब कार्ड के बारे में नहीं पता तो कभी कर ही नहीं सकता, जिसको कार्ड के बारे में पता नहीं वो कर ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। जैसे सब कार्ड समझता ही नहीं तो करेगा कैसे। फिर 7th पार्ट पे आ जाइए, क्या कह रहा अ ब्लैक फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड। टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं 12, उसमें 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल 6, और पान टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो कैंसिल कर दें 2 3 जा और 2 26 जा, क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 3/26, राइट। फिर 8th पार्ट देखिए क्या है अ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड। टोटल कितने ब्लैक कार्ड होते हैं 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड। तो 26/52 टोटल कार्ड, 26 2 जा, तो क्या होगा ये प्रोबेबिलिटी उसकी 1/2। फिर 9th पार्ट क्या कह रहा 9th में अ नॉन एज कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एज कार्ड। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, और नॉन एज मतलब एज नहीं होना चाहिए। तो एज कितने होते हैं 4 केवल, तो उनको 4 एज को निकाल दें उसमें से। अब जो बचेंगे 48 वो नॉन एज होंगे, और अपान टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो क्या हो गया 48/52, 4 कैंसिल कर लें, 4 बन जा 4 2 जा, 4 बन जा 4 3 जा, 12/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर 10th पार्ट क्या कह रहा 10th पार्ट में अब ब्लैक का नहीं नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। क्या हो जाएगी पहली चीज़ तो हम ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, और उसमें ब्लैक फेस कितने होते हैं, ब्लैक फेस कार्ड होते हैं 6। तो कितना हुआ 26 में से 6 माइनस करें, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, 20/52, 4 कैंसिल कर दें, 4 5 जा, 4 बन जा 4 3 जा, क्या आ गई 5/13। फिर 11th पार्ट क्या इसमें नाइदर स्पेड नॉर जैक, न तो उसमें स्पेड हो न जैक हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर स्पेड नॉर जैक। टोटल कितने कार्ड 52, इसमें स्पेड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं 13, क्योंकि स्पेड तक सूट है, हर सूट 13 कार्ड हैं, तो 13 उसमें से माइनस करें। लेकिन उस स्पेड का एक जैक भी होगा, ठीक।
तो उसमें एक भी, अच्छा एक भी जैक ना हो, नॉट जैक, नाइदर स्पेड नॉट जैक। टोटल 52 कार्ड में से 13 स्पेड के हटा दें पहले, क्योंकि स्पेड नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो तो 13 स्पेड के होते हैं, वो हटा दिए। और नॉट जैक, जैक कितने होते हैं? 4, सबका एक एक जैक होता है, लेकिन एक स्पेड का भी जैक होगा, वो तो इसमें 13 में आ गया, हटा चुके। बचे 3 स्पेड, उनको 3 जैक बचे, वो भी हटा दें। और अपॉन टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 52 माइनस 16 अपॉन 52। 12 में से 6 गया 6, और 4 में से बन गया 3 अपॉन 52। तो इसको कैंसिल कर दें किससे? 4 बन जा, 4 9 जा, अब 4 बन जा, 4 3 जा, क्या आ गई? 9/13। अब बच्चा लास्ट पार्ट 12th। इसमें क्या? नाइदर हार्ट नॉर रेड किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हार्ट नॉर अ रेड किंग, नॉर अ रेड किंग। ठीक, टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52। उसमें हार्ट कितने होते हैं? 13, वो हटाएं। और जो 13 हटाए कार्ड, उसमें हार्ट का किंग भी चला गया। अब एक किंग रेड का और बचा, वो कौन सा होता है? डायमंड का, उसको भी हटा दें। तो इतने हमारे फेवरेट केस हो गए। और पान ना तो उसमें हार्ट का कोई कार्ड हो, यानी हार्ट 13 वो हटा दिए, और ना किंग हो रेड। तो किंग, रेड किंग कितने होते हैं? 2, एक तो हार्ट को होता है, एक डायमंड का। तो हार्ट का तो 13 में आ गया, बचा डायमंड का, वो हटा दिया। और पान टोटल 52 कार्ड्स। तो क्या हुआ? 52 माइनस 14 अपॉन 52। माइनस करें तो क्या बचेगा? 8। अब 5 में से बन गया 3, 4 में से बन जाएगा 3 अपॉन 52। इसको कैंसिल करें, 2 बन जा, 2 9 जा, अब 26, 19 अपॉन 26। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बेस shuffled पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। सॉल्यूशन देखिए। टोटल कितने कार्ड होते हैं पैक में? 52। उसमें से ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स। स्पेड एक सूट होता है, उसके 3 कार्ड, 3 फेस कार्ड होते हैं, वो हटा दिए गए। राइट। तो कितने कार्ड बचेंगे? तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, या रिमेनिंग कार्ड पहले निकाल लें, रिमेनिंग कार्ड्स। 52 कार्ड थे, उसमें 3 कार्ड निकाल दिए गए, बचे 49 कार्ड। समझ रहे? क्योंकि ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बेस shuffled पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड के बेस shuffled पैक में से 3 फेस कार्ड स्पेड के निकाल दिए गए, तो बचे टोटल 49 कार्ड। और उसमें से एक कार्ड निकाला गया, और उसके ब्लैक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड क्या होगी? अब देखिए ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे? जो स्पेड जो होता है वो ब्लैक ही होता है। ठीक है। तो ब्लैक के 6 फेस कार्ड टोटल होते हैं, उसमें 3 तो निकल ही गए,
बचे कितने, 3 बचे, तो 3 हमारे फेवरेबल केस हुए। अब वो 3 फेस कार्ड किसके बचेंगे, क्लब के, ठीक है। तो 3 फेस कार्ड ब्लैक बचे और टोटल कार्ड कितने थे 49, तो यही उसकी प्रायोरिटी हुई। कटे तो 3 से कैंसिल तो होगा नहीं, तो यही प्रायोरिटी हो जाएगी, राइट। फिर ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, हाँ क्वीन, प्रायोरिटी ऑफ अ क्वीन। क्वीन कितनी बची, देखिए जो फेस कार्ड निकाले गए स्पेड के, उसमें एक स्पेड क्वीन भी रही होगी, तो टोटल क्वीन कितनी होती 4, उसमें से एक क्वीन निकल गई, तो कितनी क्वीन बची, 3 क्वीन टोटल बची इसमें 49 कार्ड में, तो 3/49, ये भी इसका भी आंसर वही हो गया। फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा, अब ब्लैक कार्ड कितने और टोटल होते हैं 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, लेकिन जो स्पेड के 3 फेस कार्ड निकल चुके हैं तो वो कम हो गए हैं, वो क्योंकि वो भी ब्लैक ही होते हैं, स्पेड कैसा होता है ब्लैक। तो अब इतने बचे ब्लैक कार्ड, और टोटल कार्ड कितने 49 बचे, 42 नहीं लिए जाएंगे क्योंकि ये 3 कार्ड पहले निकाल दिए गए अलग, तो बचे 49 कार्ड, तो 23/49 प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी। फिर फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है इसमें, अ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हार्ट, जो कार्ड ड्रा किया गया उसके हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हार्ट कितने होते हैं कार्ड, हार्ट 13, सबके 13 होते हैं। अब हार्ट का कोई निकाला नहीं गया, स्पेड के 3 निकाले गए, तो हार्ट के पूरे 13 रहेंगे, ठीक। और 5 टोटल कार्ड कितने 49, यही होगा, क्या कुछ कैंसिल होगा नहीं इसमें। फिर फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितने होते हैं टोटल 13, लेकिन स्पेड के 3 कार्ड तो निकाल ही देंगे फेस कार्ड, तो 3 माइनस कर दें। अब 5 टोटल कार्ड कितने 49, तो 10/49 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर लास्ट सिक्स्थ पार्ट क्या है 9 ऑफ ब्लैक कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का अभी देखिए 9 कितने होते हैं, सब ब्लैक कलर के 2 9 होंगे, 2 रेड कलर के 9 होते हैं, तो हम 9 आप ब्लैक कलर पूछ रहा, तो फेवरेबल केस केवल 2 हुए, क्योंकि 9 ब्लैक कलर के 2 9 होंगे, ठीक। तो फेवरेबल केस कितने हुए 2 केवल, और टोटल कार्ड कितने 49, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ ब्लैक जैक, अ रेड क्वीन एंड 2 ब्लैक किंग्स फेल डाउन, अ कार्ड वाज देन ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड। तो टोटल कितने कार्ड होते 52 कार्ड्स होते पैक में, उसमें एक जैक निकल गया ब्लैक जैक, और एक रेड क्वीन निकल गई, और 2 ब्लैक किंग निकल गए, यानी टोटल 4 कार्ड फेल डाउन मतलब गिर गए कहीं। तो टोटल रिमेनिंग कार्ड निकालने पड़े, टोटल रिमेनिंग कार्ड्स 52 में से 4 निकल गए, तो बचे 48 कार्ड रिमेनिंग बचे। अब देखिए पहला पार्ट, अब ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं 26, राइट। और उसमें देखिए
एक तो ब्लैक जैक निकल गया, एक ब्लैक ये कम हो गया, और 2 ब्लैक किंग भी निकल गए, तो 2 और 1 3 कार्ड कम हो गए। 26 में से 3 कम कर दें, और टोटल कार्ड कितने बचे थे 48, अपन टोटल कर दें 48, तो कितना आया 23/48, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, राइट। फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा, अब किंग जो कार्ड ड्रा किया गया उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो किंग टोटल कितने होते हैं 4, और 4 में से 2 ब्लैक किंग तो गिर ही गए, तो बचे कितने, केवल 2 बचे, ठीक है। तो 2 फेवरेबल केस हुए, टोटल कार्ड कितने 48, तो 2 बन जा, 2 2 जा 2 4 जा, तो 1/24 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और थर्ड पार्ट में क्या कह रहा, a red queen, probability of a red queen। रेड क्वीन कितनी होती हैं 2 रेड क्वीन होती हैं, 2 ब्लैक क्वीन होती, तो 2 रेड क्वीन टोटल होती, और उसमें से एक रेड क्वीन गिर भी चुकी, तो एक ही तो बचेगी, 2 में से 1 माइनस किया, एक क्वीन बची, और टोटल का कितने 48, तो 1/48 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, राइट। ये तीनों आंसर निकल गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप कंप्लीट हो गया, कैसा लगा बताइएगा लाइक करके, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।